बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर दरबार रूहानी शक्ति और श्री गुरु भक्ति का निष्काम सेवा का केंद्र है। श्री आनंदपुर दरबार एक लासानी दरबार है जिसमें आकर गुरमुख जन रूहानी फैज उठा रहे हैं। गुरुमुखों, हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने श्री दरबार की जो रचना की है उसमें हमारे श्री परमहंस महापुरुषों जो भी वक्त वक्त पर हो चुके हैं, सबने इसी लक्ष्य को समझाया है कि गुरुमुखों को कल्याण के रास्ते पर चलना है, भक्ति को अपनाना है। गुरु दरबार की जो सेवा है, सेवा में ही खुद को लगाना है, इसी में गुरुमुखों का कल्याण है। तो आज हमारे श्री पंचम पातशाही जी महाराज का 50वां राज तिलक दिवस है। जीवों के हित के लिए ही महापुरुषों सब कुछ करते हैं। आप देख रहे हैं कि श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने इस संसार में आकर श्री आनंदपुर दरबार में 50 साल होने को है। यहाँ सेवकों के लिए कितनी मेहनत की, गुरुमुखों के लिए भक्ति के साधन और क्या कुछ बना दिया है। आज देश विदेश में भक्ति का झंडा लहरा रहा है। किसकी बदौलत है? यह सब हमारे महापुरुषों की कृपा है, यह दयालुता है जो अपने तन पर कष्ट सहकर सेवकों को सुख पहुंचा रहे हैं। तो महापुरुषों का संसार में आने का उद्देश्य भूले भटके जीवों को सतपथ पर लगाना ही होता है। यही उनका वास्तविक कार्य होता है। वे सेवकों को सच्चा रास्ता दिखाते हैं। सच्चा रास्ता कौन सा है? अपने इष्ट देव की आज्ञा। सेवकों का असली कार्य यही है कि वक्त के महापुरुषों की आज्ञा में चलें। उनका मेन मकसद सतगुरु की प्रसन्नता पाना ही है। सेवक जन अपने धर्म की पालना कर रहे हैं कि वक्त के महापुरुषों की आज्ञा में चल रहे हैं। जो गुरुमुख जन आज्ञा में चलते हैं वही सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें ही वक्त के महापुरुषों की प्रसन्नता मिलती है। महापुरुषों सेवकों के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हैं? इसीलिए क्योंकि उन्हें सेवकों से हित है, वे उनकी भलाई चाहते हैं। वे उनसे ही हमारे सेवक जो श्री दरबार में आए हैं, हमारी शरण में आए हैं, वे हमसे ऐसी चीज लेकर जाएं जिसमें उनका हित हो, कल्याण हो। श्री गुरु महाराज जी का वचन है, आप सब गुरुमुख तो श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं, महापुरुषों की चरण शरण में आए हैं। तो महापुरुष भी यह चाहते हैं कि जो संजन हमारी शरण में आ गए हैं, हम उनको ऐसी चीज दें जो उनके पास आए, उनको खुद से हित भरी हो। तो गुरुमुखों, आप सब गुरुमुख जन श्री आनंदपुर दरबार के श्री परमहंस दयाल जी महाराज के सेवक हैं और श्री पंचम पातशाही जी महाराज की रहनुमाई में रहे। हम बहुत भाग्यशाली हैं। तो हम यही चाहते हैं कि सबका कल्याण हो। यह श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी के समय का बात है। इसलिए सब सेवकों को श्री आज्ञा में चलना है। आज्ञा के अनुसार सेवा करें, अपना जन्म सफल करें और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। महापुरुषों ने फरमाया है, सेवा करत होई निकामी, तिस कौ होत प्रापति स्वामी। सेवक
अगर निष्काम भाव से सेवा करता है तो उसे अपने इष्ट देव की प्राप्ति होती है, उनकी समीपता और उनकी प्रसन्नता मिलती है। अगर महापुरुष प्रसन्न हैं, जैसे माता पिता बच्चे से खुश प्रसन्न होते हैं, तो बच्चों को भी खुशी होती है और माता पिता को भी खुशी होती है। इसी तरीके महापुरुष भी यह चाहते हैं कि हमारे सेवक खुश हैं तो हमें भी खुशी है। तो सेवक भी यह समझे कि अगर हमारे इष्ट देव हमसे खुश हैं तो हमने सब कुछ पा लिया। तो इस प्रोग्राम में आकर सब गुरुमुख जन, यह श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय का बात है, आज इस बात को पल्ले बांधने की सेवक को तो हर वक्त इष्ट देव की प्रसन्नता ही जरूरत है। और महापुरुषों की प्रसन्नता इसी में है कि महापुरुषों की जो भी आज्ञा हो सब सेवक उसमें चलें। उसमें चलने की कोशिश नहीं बल्कि महापुरुषों की आज्ञा में चलना है। जो बच्चा माता पिता की आज्ञा में चलता है तो माता पिता को कितनी खुशी होती है। इस तरीके महापुरुषों को तब खुशी है जब सेवक जन उनकी आज्ञा में चलते हैं। तो आप सब गुरुमुख श्री गुरु दरबार के सेवक हैं, सेवा में संलग्न हैं और आज्ञा में चल रहे हैं, दरबार के नियमों की पालना कर रहे हैं। बस इसी असली कार्य को करते हुए अपना जन्म सफल करें, महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। आपने देखा होगा कि हमारे श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने करीब 48 साल में कितना कुछ कर दिया, किसके लिए किया। केवल सेवकों को उद्धार के लिए इतना बड़ा पारमार्थिक कार्य किया। देश विदेश में नाम का डंका बजा दिया, श्री आनंदपुर दरबार का झंडा लहरा दिया। यह सब किस लिए किया? केवल गुरुमुखों के सेवकों के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए किया। तो गुरुमुखों, आप सब गुरुमुख हैं, आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि हमें अपने इष्ट देव की आज्ञा में चलना है। जैसे कहा है कि आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसादु जन पावे देवा। इसका अर्थ है आज्ञा के समान और कोई सेवा नहीं है और कुछ भी नहीं है। आज्ञा मानने वाला ही इष्ट देव की कृपा को प्रसन्न को प्राप्त करता है। आप सब गुरुमुख हैं, आज्ञा में चल रहे हैं, आज्ञा में चलते हुए अपना जन्म सफल करें, महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। जैसे हमारे श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने ये 5 नियम निर्धारित किए हैं कि भजन, अभ्यास, दर्शन, ध्यान, श्री आरती, सेवा, सत्संग, सब गुरुमुख जन इन नियमों की पालना करें। यह 5 नियम जो है हर बाड़ी में, हर शब्द में इसको बताया जाता है, इसलिए अक्सर ध्यान करके इस 5 नियम का पालन जरूर करना है। यह हमारे श्री आनंदपुर दरबार का नियम है। खास करके भजन अभ्यास हुआ पर हमारे श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज भी अक्सर जोर दिया करते थे और श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने 5 नियमों में भजन अभ्यास का भी शब्द फरमाया है। तो भजन अभ्यास जो है सब गुरुमुख 1 घंटा भजन करते हैं। अभी कुछ समय से संसार में जो संकट चल रहा है उसमें बचे रहने के लिए, दूर करने के लिए सब गुरुमुख 1 घंटा एक्स्ट्रा भजन किया करें। इन 2 घंटा भजन करने का श्री गुरु महाराज जी फरमाए हैं। यह नियम बनाया गया है तो सब गुरुमुख 1 घंटा यानी आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम
को भजन तो करें ही, लेकिन ये पहले का नियम है। अभी का 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम भजन करना जरूरी है। इसके अलावा और 1 घंटा शाम को 5 से 6 बजे तक भजन जरूर किया करें। या जो संसार में पूरे आया जो कोरोना बोल के लॉकडाउन, इस समय पे श्री गुरु महाराज जी ने अपने भक्तों के रक्षा के लिए यह 1 घंटा एक्स्ट्रा फरमाए कि भजन करने से सब अच्छा रहेगा। संसार में जितने भी प्रेमी रहते हैं सब इस आज्ञा में पक्के रहें, सब इसी कार्य को कर रहे हैं और आज्ञा में चल रहे हैं, तो आज देखो सब खुशी है, सब सुखी है। जितने भी गुरुमुख श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं वे सब सुखी हैं। कोई यहाँ नहीं कहता कि मुझे तकलीफ है। गुरुमुखों सब सुख महापुरुषों के वचनों में ही है, लेकिन जो आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे कहा है कि गुण सब गुरु के वचने माही, सहजो शीस जो बिसरे नाही। महापुरुषों के वचनों में ही सब है, सुख है। दुनिया में सुख नहीं है, मनमति में सुख नहीं है। सुख है तो वक्त के महापुरुषों की आज्ञा में है। आज्ञा में चलते हुए अपना जन्म सफल करें, महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। आज के दिन की सभी गुरुमुखों को बहुत 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 बधाई हो। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय हो।